भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी, सौदागिरी ग्रंथ आरंभ हो रहा है। महाराज आपको लाभ कमाई का सौदा बता रहे हैं कि हमारे लिए कौन सा सौदा बसाना चाहिए, कौन सा सामान खरीदना चाहिए कि जिसमें हमें अधिकतम कमाई, मैक्सिमम कमाई, जिसमें तेजी आने वाली हो, ऐसा सामान खरीद लो। हाँ, तो अपन सब यहाँ पर सौदा करने आए, व्यापार करने आए। महाराज कह रहे कि मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक सौदागर हूँ। मैं अपना सौदा बेचने आया हूँ और आप अपना सौदा खरीदने आए। महाराज कहते मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जोय, कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई। सुख रामेशा देवाल है कोई ले मनहार। अमर लोक ले जावशु, जा मैं पेरन सार। ऐसा अद्भुत विलक्षण अमरलोक की प्राप्ति का सौदा सदगुरु हमें दे रहे। कह रहे मैं भी सौदा करूं, मेरे भी व्यापार इसी चीज का है और कोई चीज का नहीं, और कोई मैं व्यापार और कोई धंधा मेरा है नहीं। मेरा मुख्य धंधा, खास धंधा यही। पूछते ना आपका क्या काम है, किसका काम करते हैं आप? अजमेर कहते हैं मैं कपड़े का काम करता हूँ। फैक्ट्रियाँ कपड़े के व्यापारी हैं, ऐसा बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हमारे कपड़े वपड़े का काम नहीं है, हमारे तो ज्ञान का व्यापार, हमारे तो ज्ञान का व्यापार करते हैं। और हमें तो ऐसे ग्राहक चाहिए जो इस सौदे को बसा ले। और जिसने इस सौदे को बसाया उसके अखूट धन हो गया, अपार धन हो गया, अनंत धन हो गया, असीम धन हो गया। इतना लाभ कमाई का सौदा है कि इसका धन कभी खत्म ही नहीं। और कभी खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसा राम रतन धन सतगुरु आपको बख्शिश कर। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष दारे विश्वास। राम चरण निजदिन डटे, निश्चय होई प्रकाश। क्यों? क्योंकि राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। तो ऐसा उपदेश सदगुरु हमें बख्शिश कर रहे हैं, ऐसा नाम हमें जिला रहे। कि नाम झेलने का क्या लाभ है? ऐसो नाम जिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द हो। आज दिन तक के जितने आपने कर्म किए हैं वो आज से ही खत्म, सारे रद्द। अब उन कर्मों पर जम का जोर नहीं रहा। अब जम आपको उन कर्मों का लाभ और हानि भुगता नहीं सकता। उस कर्मों का नफा नुकसान आपको जम भुगता नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं कि ऐसा ब्रह्म के नाम का
सतस्वरूप के नाम का, अविनाशी के नाम का, निज नाम का सौदा आप क्यों नहीं बसा लेते? ऐसा सौदा बसाते ही आपके अंदर आनंद की अनुभूति होने लगेगी, निश्चिंतता आ जाएगी, निशोकता आ जाएगी, निशंकता आ जाएगी, निडरता आ जाएगी, निर्भयता आ जाएगी और आप मगन हो जाओगे आनंद में, मस्ती में। आपका मरने का डर भी चला जाएगा। आप अपने स्वरूप को पा जाओगे। ये स्वरूप को पाने का सौदा है, सत्य को पाने का सौदा है, अविनाशी को पाने का सौदा है, अविनाशी के अनुभव का सौदा, एक्सपीरियंस का सौदा है। आपको अपने अविनाशी का भान करना है, बोध करना है, ज्ञान करना है, समझ करनी है। तो सौदागर चलिया जो सौदे भरत खंड में आया, कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। मूल क्या है? आप क्या लेके आए थे? सांसा रूपी पूंजी। कितनी लेके आए थे? 77 लाख। हाँ, 21,600 तो रोज की खुटती है। 77 करोड़ 76 लाख आप लेके आए 100 बरस की आयु में। इतनी सारी पूंजी होते हुए भी कह रहे हैं यदि महाराज आपने भजन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, अविनाशी को याद नहीं किया, अविनाशी को नहीं पाया, तो रीतो आयो और रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। तो आप सौदा करने आए, कमाई करने आए, आप परदेश में आए हो अपने निज घर को छोड़कर। कोई परदेश जाता है तो किस लिए जाता है? कमाई करने जाता है, अपने घर को छोड़कर। तो आप भी यहाँ पर भरतखंड में आए हो, इस भारतवर्ष में, इस पावन धराधाम पर आपका अवतरण हुआ है। आपने यहाँ पर मिनखा देही का अवतार प्राप्त किया। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सत्य स्वरूप हैं। आपका ऐसा अवतरण इस पावन धराधाम पर हुआ है, तो यहाँ आकर आपको लाभ कमाई करनी है। इतना लाभ कमा लो, इतना लाभ कमा लो कि टोटो पड़े न पावे, फिर घाटा कभी हो गई। गोदाम भरे रहे, आनंद भरपूर रहे। इतना कमाई आप यहाँ कर कि सातो यन्न निपजा बारी, साख हेल दे आई। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाढ़ा भर दूं भाई, मारे तो आनंद भयो गरमाए। ऐसा आनंद का सौदा सतगुरुदेव आपको बख्शिश कर रहे हैं, और आपको तो क्या करना है, उसे झेलना ही तो है। हाँ, गिफ्ट में दे रहे हैं आपको, तो इसे झेलना है बस। इतना ही काम है आपका, ज़्यादा काम है नहीं आपका। आपसे कोई मेहनत नहीं करा रहे हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, कोई कष्ट नहीं दे रहे हैं, कोई आपका पैसा खर्च नहीं करवा रहे हैं, कोई आपसे दान पुण्य तीर्थ व्रत उपवास तेला बेला कुछ नहीं करवा रहे। हाँ बोले बंद कर दो, एसी चल गया, बंद कर दो, चल गया, पावर आ गया। तो महाराज कह रहे कि ऐसी जो ये नरदेही है और ऐसा जो भरतखंड है, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं, बड़े बड़े देवता भी करते हैं कि हमें भी ऐसा स्थान मिले, ऐसी देही मिले जिस देही के माध्यम से हमें सतगुरु मिले और हमें ऐसा स्वरूप बोध का ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान सुनने को मिले, और हम ऐसे ज्ञान को सुनकर हमारे अविनाशी स्वरूप को जान जाए, पा जाए। इसकी इच्छा कौन कौन कर रहे हैं? इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ माई। इतना भरपूर लाभ, राम जी की भक्ति, साधु संतों का समागम, संत समागम, सत्संग चर्चा, ज्ञान चर्चा और कहीं मिलने वाली नहीं।
इतना जबरदस्त लाभ है इसमें। तो वो तो इच्छा कर रहे और आपको तो मिला हुआ है, आपके पास तो हाजिर है। तो महाराज कह रहे कि क्यों नहीं आप हाजिर का लाभ उठा लेते। इच्छा कर रहे उनको तो पता नहीं कब मिलेगा, उनकी विश, उनकी इच्छा इस मनुष्य शरीर में आने की पता नहीं कब पूरी होगी। लेकिन आपके ऊपर तो ये कृपा परमात्मा ने पहले से ही कर दी है, तो इस कृपा का आप लाभ उठा लो कि आपको कृपा हो गई, आपके ऊपर मनुष्य शरीर मिल गया। और वो भी कहाँ मिला? भरतखंड में मिला, जहाँ सब संत हुए, सदगुरु हुए, केवली भगवंत हुए, जिन्होंने इस केवल्य के ज्ञान को पाकर केवल्य पद, आनंद पद को प्राप्त किया। ऐसी जगह पर आपका जन्म हुआ, तो आप भी उनके मार्ग पर चलकर वही स्थान प्राप्त करो जहाँ वो पहुंचे। और जहाँ पहुंचने के बाद वापस आना नहीं होता, उस निज घर को वापस कोई आपको छोड़ने के लिए नहीं कहेगा। ये घर जहाँ आप हो, यहाँ से तो आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका निजी घर नहीं, किराए का घर। किराए के घर को खाली करना होता है। तो ये देही है जो आपका निजी घर नहीं, इस देही को भी आपको खाली करना होता है। लेकिन ये आत्मा जब निज घर को पालेगी तो फिर किराए के घरों में फिरेगी। किसी का खुद का घर हो जाए तो फिर किराए के घरों में जाएगा। क्या आवश्यकता है उसे जाने की, देही पाने की, भूखे प्यासे मरने की, सुखी दुखी होने की क्या आवश्यकता? भूख प्यास सब किसकी? देही के अंदर जो प्राण है उसी की तो है, प्राणों की तो है भूख प्यास। और सुख दुख किसके हैं? जो देही के अंदर मन है आपका, उस मन के तो सब सुख दुख है। तो फिर आपको ये स्थूल देह की आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी जब आपका निजगर हो जाएगा। और आपको ये 5 प्राणों की पान, अपान, उदान, व्यान, समान की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी जिस दिन आपका निजगर हो जाएगा। और फिर आपको 4 अंतर इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी जिस दिन आपका निजगर हो जाएगा। मन की, बुद्धि की, चित्त की, अहम की, ये भी आवश्यकता आपको नहीं रह जाएगी। इन सब के बिना आप रहोगे, इन सब के बिना आपका अस्तित्व है। आप तो मानते हो कि देही से ही हमारा अस्तित्व है, देही है तब तक हम जिंदा हैं। ये देही चली जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो हमारा अस्तित्व किससे मानते हैं हम? देही से मानते हैं। जबकि आपका अस्तित्व देही के बिना भी रहता है। इस बात को समझो। और ये बात समझने के लिए नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरत दिशा बिसार्या सौदा, पशु संज्ञा ले धारी। इस बात को समझने के लिए ही आपको नर्तन मिला है। परमात्मा का भजन करके, परमात्मा का सिमरन करके, परमात्मा को याद करके, परमात्मा स्वरूप होने के लिए आपको ये नर्तन मिला है। सत स्वरूप होने के लिए आपको ये नर्तन मिला है। और यदि ये नर्तन पाकर ऐसा परमात्मा बनने का मौका, ब्रह्म बनने का मौका, सस्वरूप बनने का मौका, अविनाशी बनने का गोल्डन चांस यदि आपने अपने हाथ से खो दिया तो पशु संज्ञा ले धारी। फिर आपने पशु के समान जीवन बिताकर गए। पशु जैसे खाता है, पीता है, सोता है, इतना ही काम करता है, वो इतना ही काम आपने भी मनुष्य शरीर पाकर
किया, यदि आप अविनाशी या परमात्मा नर से नारायण इस देह के माध्यम से नहीं बने तो आपको नर नारायण देह मिली है, नर से नारायण बनने के लिए मिली है, न कि नर से पशु। ऊपर उठना है कि नीचे उतरना है? हाँ, ऊर्ध्वमुखी होना है, ऊर्ध्वगामी होना है, अधोमुखी या अधोगामी नहीं होना है। सदगुरु आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, परम पद में भेड़ा करना चाहते हैं, परमात्मा में मिलाना चाहते हैं। जो आप अपने आप को परमात्मा से अलग समझते हो, उस आपकी भ्रांति को सदगुरु मिटाना चाहते हैं। ये आपकी जो परिच्छिन्नता है, ये आपकी जो सीमितता है, ये आपकी अज्ञानता के कारण है। सदगुरु आपकी सीमितता, अज्ञानता, परिच्छिन्नता को अपने ज्ञान के माध्यम से मिटाते हैं, आपके भ्रम को मिटाते हैं और आपको आपका असली स्वरूप, निज स्वरूप दिखाते हैं। और जब तक आप अपना असली स्वरूप नहीं पाओगे, तब तक इन नकली संसार के लिए, स्वप्नवत संसार के लिए, सपने की माया के लिए जगे जंजाल जागता विपता सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में पशु उगाल रखायो। पशु तो बन ही गए, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को नहीं पाया। नर से आप नारायण नहीं बने तो फिर पशु ही बनना है। नारायण बनने का ज्ञान तो आपको मिला नहीं, कोई ऐसे सदगुरु मिले नहीं, कोई संत मिले नहीं, कोई केवली भगवंत मिले नहीं कि आपको अपने नारायण स्वरूप का बोध करा दे, आपके नारायण होने का भान करा दे। तो ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान नहीं मिलने के कारण मोटे बनने में लगे रहे, शरीर से ही, माया से ही, धन से ही अपने सम्मान को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में लगे रहे, अपना नाम करने में लगे रहे। उसके लिए क्या क्या नहीं किया? जके जंजाल, जागता विपता, इन सब को पाने के लिए, जिससे आत्मा का लेश मात्र भी कुछ नहीं बढ़ता, उन सब चीज़ों को पाने के लिए हम आल जाल जंजाल में फंसे रहे। और जब तक जागते रहे यानी सोए नहीं, तब तक हमको कोई न कोई विपता, कोई न कोई काम, कोई न कोई आरंभ परेशान करता रहा। जके जंजाल, जागता विपता, और फिर क्या हुआ? सांझ पड़ी जब सोयो। अब जब शाम हो गई, पूरे दिन भर सुबह से शाम तक अपने बड़े बनने के लिए, अपने धनवान बनने के लिए, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के लिए ड्यूटी कर ली, काम कर लिया, धंधा कर लिया, फिर रात को तो कम से कम आराम से सो जा भाई। वो बोले कि रात को भी आराम से सो नहीं पाता। सांझ पड़ी जब सोयो, सोने के बाद क्या हुआ? पहली बात तो नींद ही नहीं आवे कितनी देर तक। तो जिसको सदगुरु का ज्ञान मिल जाता है, निश्चिंता आ जाती है, उसे तो 1-2 मिनट में नींद आ जाती है। बिस्तर पे जाने के बाद 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते नींद आने में। और जिसको विपताएं सताती रहती है, चिंताएं सताती रहती है, दुख सताते रहते हैं, ये निश्चिंतता का प्रतीक है। नींद आना, आप में निश्चिंतता है, चिंता रहित है, तो नींद तुरंत आ जाएगी। और चिंताएं सताती, अनेक विचार आते हैं हमें सोने से पहले, नींद नहीं आती। इसका मतलब क्या है? विचार आने। तो आपको चिंता है, अभी मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो नींद ही नहीं आवे। तो पहली बात तो उसको नींद ही नहीं आवे। करवटें बदलते रहे सारी रात हम। क्यों? सनम आपके बिना, क्योंकि आप सनम मिले नहीं परमात्मा।
परमात्मा सनम मिल गए होते, निश्चित होके सो जाते हैं। निश्चिंत होके सो जाते उनके भरोसे। ज्यादा से कहा। हाँ, भगवान को सुला के मत सोना, भगवान को जगाए रखना, आप सो जाना। कभी अच्छी नहीं रहेगी। हाँ, तभी अच्छी नींद आएगी। भगवान के भरोसे सोओगे ना आप, वो जगे रहेंगे तभी तो आप सोओगे। हम क्या करते, भगवान को भी सुला देते, हम भी सो जाते। चेतन बन जाएगा सब चीज़ का। वो आजकल बच्चों को क्या क्या बोलते हैं, जो पति कुमार जी है, तब से तो बहुत काम सिखा दिया। तो महाराज कह रहे हैं कि सूता विपत पड़ी। अच्छा चलो, जैसे तैसे करके 2-3 घंटे बाद नींद आ गई, 12-1 बजे तक। 10 बजे से सोने का प्रयास कर रहे थे, नींद आवे नहीं। अब क्या करें, विचार आवे, चिंता हो गई, क्या करें। कोई उपाय भी नहीं रात को। हाँ, फिर थोड़ी बहुत नींद आई तो कह रहे हैं सूता विपत पड़ी सपना में। फिर सपने आने लग गए, उसमें भी फिर सपने भी कैसे आवे, डरावने आवे कभी तो। जैसा दिन भर ख्याल साला बस हाँ, जैसे ख्याल चलते हैं, जैसे विपता जैसी अजग दिन में लगी थी, वो के वो विचार फिर रात को सपने में भी आवे। ये सुंदर बाची कहानी बताओ कि आपने ये सपना आया हो। तो कह रहे हैं कि सूता विपत पड़ी सपना में। अरे भाई, सोने के बाद भी ये जीव सुखी नहीं है। किसमें दिन बताया, 4 प्रहर धंधो करे, सांझ अताया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे न राय, बदबाद करे न राय, पचे सूतो गर जाए। कोई सपना में जीव पड़े 2 झटके माए, सपने में भी वो नरक में पड़ा हुआ है। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, 4 प्रहर धंधो करे, सांझ अताया जाए। तो जीव सपने में भी सुखी नहीं है ज्ञान के बिना। ज्ञान हो जाए तो उसे निश्चिंता आ जाए, निश्चिंता आ जाए तो पहली बात तो तुरंत नींद आ जाए, और नींद भी ऐसी अच्छी आवे कि सपने भी ना आवे। गहरी नींद में सपने नहीं होते, अध कचरे नींद में सपने होते हैं। जागृत अवस्था होती है, उसके बाद स्वप्न अवस्था होती है, उसके बाद सुसुप्त अवस्था होती है। तो ये सारी अवस्थाएं नींद की। गहरी नींद में तो सीधी 5:15 बज जाए। तो चल रहा है। और फिर उसके बाद तुरिया, और फिर तुरियातीत अवस्था होती है, बहुत गहरी अवस्था। सुसुप्त अवस्था के अंदर सपने समाप्त हो जाते हैं, और तुरिया अवस्था में तो बहुत आनंद में पहुंच जाते हैं। वो अपना देही का भान भी खो देता है। तो सूता विपत पड़ी सपना, उस अवस्था तक तो पहुंच ही नहीं पाते, सपने तक की अवस्था में ही रहते हैं, अध कचरी नींद में। और सपने कैसे, पशु गाल, जैसे पशु जो दिन में खाता है और रात में बागोलता है, जुगाली करता है, वैसे ही जैसा जैसा दिन में काम किया, भजन सिमरन तो किया नहीं राम जी का, रसना तो चली नहीं, तो जैसे जैसे काम किए, जैसे जैसे लड़ाई किए, झगड़े किए, जो जो किए, सब रात को वापस रिपीट। और कह रहे कि पूरा ये जमारा मनक मिला, इसको किसने बिताया। घर की गांगरत गयो जमारो, उधम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे आउदर, पशु संज्ञा या पाई। घर की गांगरत में, यानी घर के कामों में पूरा मनक जमारा, पूरी आयु अवधि, पूरा लाइफ का समय ग्रस्त को चलाने के लिए उद्यम किया। और उद्यम भी यानी धंधा किया, व्यापार किया। और कोई भी उद्यम, कोई भी धंधा आसान नहीं होता है।
यानी इसके अंदर कई प्रकार की आपदाएं आती हैं, कई प्रकार की विपत्तियां आती है, कभी टोटा भी हो जाता है, कभी नफा भी हो जाता है, सब चलता रहता है धंधे में। तो वो सब चीजें भी हमने झेली, उन सब में हम उलझे रहे, फंसे रहे, वहां से निकल नहीं पाए। उससे आगे कभी हमने सोचा नहीं, वहां तक ही हमारी सोच सीमित रही। यानी हद के व्यवहारों तक, शरीर के सुखों तक, संसार के सुखों तक, इंद्रियों के सुखों तक, वस्तुओं के सुखों तक हमारी सोच सीमित रही। हमारे सत्स्वरूप की, आनंद स्वरूप की सोच, परमात्मा स्वरूप की सोच हमें कभी सदगुरु से मिली नहीं, क्योंकि सदगुरु के संपर्क में हम कभी आए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं था। हम बहुत बिजी थे, किसमें? घर की गांगरत में, उधम आपदा में बिजी थे। और हम क्या कर रहे थे? मुंह से ठगे भरे को, इस उदर को भरने के लिए, इस पेट को भरने के लिए, इस पापी पेट के लिए किसी को भी हम ठग लेते। यानी अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, दूसरा ठगाया जाए तो ठगाया जाए, दूसरों को दुख हो तो हो, हमें कोई फर्क नहीं। तो महाराज कह रहे पशु संज्ञा या पाए, ये तो पशु के तुल्य काम किया, यानी पशु से भी गया बीता काम किया। पशु किसी को ठगता तो नहीं, उसे मिलता हो खा लेता है, ये मनुष्य तो ठग के खा लेता है। तो महाराज कह रहे कि आपको मनुष्यपणा मिला है, ये नरसंज्ञा मिली है, तो ये नरसंज्ञा आपको किसके लिए मिली है? नरसंज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरन कथा बिलासा जागे जिते राम ही सिमरे सूता ओय अभ्यासा। आप मनुष्य बने हो तो आप अपने सत्य स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का, अविनाशी स्वरूप का, केवल्य स्वरूप का ज्ञान करने के लिए मिला। और ये ज्ञान आपको इस नरदेही में ही प्राप्त हो सकता, और आपको अपने निरंजन निराकार अजोनी अजन्मे स्वरूप का ध्यान करने के लिए मिला, न कि रूप का ध्यान, न कि आकार का ध्यान। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहूं तो होई। ध्यान में भी यदि आपको रूप दिखता है तो वो माया है, चाहे वो किसी का भी रूप हो, रूप सब माया है। तो ज्ञान ध्यान, इस प्रकार का ध्यान आपका लग जाए अपने स्वरूप का, सत्य का, अविनाशी का, निराकार का, निरंजन का। और करें साध समागम। आपके पास समय है तो महाराज कह रहे हैं कि साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों का, सदगुरु का, केवली भगवंतों का, ज्ञान का आप समागम करो, उनसे ज्ञान चर्चा करो, उससे सत्संग चर्चा करो, उनसे पते की बात करो, काम की बात करो, कैसे परम पद को प्राप्त करें वो बात करो, न कि शरीर संसार के सुखों की बात, तीन लोकों के फलों की बात। उन सब बातों की कोई सार्थकता नहीं है। और करें सिमरण कथा विलासा। आपको सिमरण करना आ जाए, आपको याद करना आ जाए, आपको हरि की कथा का लील विलास, आनंद, सुख विलास आपके भीतर प्रकट जाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि का कोई अंत नहीं और हरि की कथा का भी कोई अंत नहीं। लेकिन जब भी हम सुने हमारे अंदर आनंद प्रकट, हमें बहुत अच्छा लगे, नहीं लगे, हमसे छूटे नहीं सुनना, तो समझो कि आपका हृदय से सच्चा प्रेम है हरि के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों के ज्ञान के प्रति, सदगुरु के प्रति।
ऐसा सुख विलास आपको सत्संग चर्चा ज्ञान चर्चा सुनने में आए, ऐसा रस आए कि आपको छोड़कर जाने की, उठकर जाने की इच्छा नहीं, और आप बैठे 1 घंटे के लिए हो तो ऐसा लगे कि ये कथा तो 5 मिनट में पूरी हो गई। यानी समय कैसे निकल जाए आपको पता नहीं चले, न कि बार बार घड़ी देखो कब समय होगा, कब। जिनका मन नहीं लगता है वो बार बार घड़ी देखते हैं कि जबरदस्ती बैठा दिया, कब छुट्टी हो, कब 9 बजे और कब मैं घर आगे के लालच इसका मतलब उनका कथा के अंदर मन नहीं लग रहा है, सीधा ही नहीं। और कह रहे महाराज जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हो ये अभ्यासा। जब तक जाग रहे हैं, सोए नहीं है जब तक। एकदम सिंपल सा सरल सा अर्थ है कि आपका राम नाम के प्रति सुमिरन याद बनी रहे, आपकी रचना चलती रहे। भले आप हाथों से काम करो, हाथ काम मुख राम, हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध की आही उत्तम रीत। कह रहे हाथों से काम करो लेकिन मुख से राम चलता है। और फिर कह रहे हैं कि सूता हुई अभ्यास, अब सोने के बाद भी ये अभ्यास आपका, ये टेव आपकी, ये टेर आपकी छूटे नहीं। यानी भीतर के अंदर भी मानसिक हो जाए सोने के बाद, यानी आपके इतना आत्मसात हो जाए हरि का नाम कि सोने के बाद भी कोई दूसरा विचार नहीं, दूसरी चिंता नहीं, दूसरा शोक नहीं, दूसरा दुख नहीं, दूसरा त्रास नहीं। बड़े मस्ती से सोएं, भगवान बन के सोएं, आनंदित होके सोएं, अपने स्वरूप में लीन होकर सोएं, समाध लगाकर सोएं। संसार तो आप नहीं थे तब भी चल रहा था, और आप नहीं रहोगे तो भी संसार तो चलेगा। ये संसार तो ऐसा नहीं है कि आपसे ही चल रहा है, आपके आप नहीं भी रहोगे तो भी संसार यथावत चलेगा। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो इस संसार का क्या होगा? जब घोड़ उल्टा है तो निकलता बहुत मुश्किल से है। कभी कभी पहुंच जाते हैं जब आप, फिर तो निकलना ही मुश्किल है। महाराज कह रहे सब ये माया ऐसी डाल रखी ना, इस माया के अंदर सारे भ्रम में पड़े हुए हैं। हाँ कि मैं नहीं होऊंगा तो क्या होगा। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई, सदगुरु बाज करी के श्री राम कहो मेरे भाई। कह रहे माया के अंदर मोह की भरम की रात है, मोह निशा है। मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे ही स्वप्न विभिन्न प्रकार। इस मोह निशा में सोते सोते, भरम की रात्रि में सोते सोते विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करते हो, विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते हो और सोचते हो कि हमारे सपने कब साकार होंगे, हमारी कल्पनाएं कब पूरी होगी। चलो एक कल्पना आपकी पूरी कर देंगे, एक सपना आपका साकार कर देंगे, फिर दूसरा सपना या दूसरी कल्पना तो ना होगी ना? होगी। तैयार खड़ी, आगे से आगे तैयार करिए। खड़ी है सामने। इसी मैचिंग बैठा है आगे से। माया मोह भरम की रजनी, इस भरम की रात्रि में, माया की मोह की रात्रि में सब सो रहे, सूता जीव घाई। और कैसे सो रहे? गहरी नींद में सो। हाँ, पता ही नहीं। और उस मोह निशा से आपको सदगुरु जगा रहे, हाथ पाड़ कर जगा रहे।
चेतावनी देकर जगा रहे, वाज करके जगा रहे। सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई, ए मेरे भाई जागो इस संसार से, जागो इस सपने से और जागकर अपने स्वरूप का, सतराम का याद करो, अविनाशी को याद करो, रहने वाले को याद करो। मरने वाले के सपने मत देखो, रहने वाले को याद करो। मरने वाले को बचाने का प्रयास मत करो, उसे रोकने का प्रयास मत करो, उसे बढ़ाने का प्रयास मत करो, उसे रखने का प्रयास मत करो। कितने ही प्रयास करोगे आपके सारे प्रयास व्यर्थ जाएंगे। जाने वाला जाएगा ही, मरने वाला मरेगा ही, ये रह नहीं सकता हमेशा के लिए। जो रहता है उससे अपने प्रीत लगा। रहने वाला राम है, उस राम से प्रीत लगा लो, उस अविनाशी से प्रीत लगा लो, और जिससे आप प्रीत लगाओगे आप उसमें मिलोगे। जिससे प्रीत नहीं करोगे उसमें नहीं मिलोगे, और जिसमें आप प्रीत लगाओगे उसमें आप जाकर मिल जाओगे। इसलिए आपसे राम का सुमरण करवाते हैं संत सदगुरु के अवले भगवान, ताकि आप राम में मिल जाओ, राममय हो जाओ, राम रूप हो जाओ। जो जिसको याद करता है वो उसमें जा मिलता है। तो आपकी याद में राम बस जाए, आप कभी भूले ही नहीं राम को। ऐसा सदगुरु कृपा करते हैं तब संभव होता है। सदगुरु की कृपा से ही राम हमें हमारे जिहान में याद रहते हैं। तो आज चांद से आज अवसर है, ऐसे अवसर को खोना नहीं। क्या कह रहे, मिनखा देही शुभ है अवसर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। मरते आज ही आपका जन्मना मरना मिट सकता है। आज ही आपके लिए जन्मना और मरना भ्रम सिद्ध हो सकता है, झूठा सिद्ध हो सकता है। केवल दिखाई देगा, प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में जन्मना और मरना होगा ही नहीं, यदि आपकी लीव आपके स्वरूप में, सतराम में, सत्स्वरूप में लग गई। आपको भान हो गया स्वरूप का, सत्य का, तो फिर जन्मना भी झूठा, मरना भी झूठा। तो ये अवसर, ये चांस इस बात को समझने का, उस सत्स्वरूप सतराम से लीव लगाने का आज ही है। और इस मिनखा देही में, मिनखा देही शुभ अवसर, ऐसा शुभ समय, शुभ चांस वापस मिलने वाला नहीं है। और बाकी इस संसार में, भवसागर में तो दुख है भारी। यदि आप अविनाशी को नहीं प्राप्त करोगे तो इस 84 में तो बहुत भारी दुख है, भारी फोड़े हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं आज ही अपना जन्म न मरना आप, हाँ आज भी रात में 12 बजे तक का समय है, अभी मिटा लो, अभी तुरंत तत्क्षण। महाराज अपने ज्ञान के माध्यम से, बिना आपसे कोई करनी कराए, बिना आपसे कोई क्रिया कराए, बिना आपसे कोई साधन कराए, अपने शब्दों के माध्यम से आपको अमरलोक की प्राप्ति करा। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर जाए। ऐसे अमरगर की प्राप्ति, निजगर की प्राप्ति, जो आपका स्वरूप है, सत्य है, जिसे आप भूले बैठे हो, उसकी प्राप्ति सद्गुरु अपने शब्दों के माध्यम से आपको तुरंत करा रहे हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो।
अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरो भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा कारण जात में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान में धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।